हेलो स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में लेंथ का डायमेंशन c कैपिटल G और e स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के टर्म में पूछा गया है। तो चलो इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। सबसे पहली बात तो हमारा जो कैपिटल G का डायमेंशन होता है वो होता है m-1 L3 और t-2। ये बात सभी लोग जानते होंगे, तो इसको इक्वेशन नंबर 1 कर दो। दूसरा जो आपको जिसका डायमेंशन आपको जानना चाहिए वो है ई स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो देखा जाए तो इस टर्म को काफ़ी अच्छे से फंसाया है, तो आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना। मैं एक ट्रिक से इसका डायमेंशन निकाल रहा हूँ। आप ये सोचो कि दो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज ई है और वो r डिस्टेंस से सेपरेटेड है, तो फोर्स होता है आपका कितना, ई स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ये होता है कूलम्बिक फोर्स यानी F। तो आपका अगर ई स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इसमें से निकाल के कहे तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना, आपका हो जाएगा एफ आर स्क्वायर। अब आप सोचो कि F का डायमेंशन क्या होता है, तो MLT-2 और आपका जो है R का डायमेंशन होता है L, यहाँ पे R स्क्वायर है तो L स्क्वायर हो जाएगा। इनटू में L स्क्वायर कर दो या इसी पे 2 और पावर जोड़ दो तो क्या हो गया, L की पावर 3। इसको इक्वेशन नंबर 2 कर दो। तीसरा जो क्वांटिटी है वो है C स्पीड ऑफ लाइट है और इसका तो सिंपल है LT-1 होता है ना। अब ये 3 इक्वेशन हो गया, इसी 3 से आपको डायमेंशन निकालने हैं। तो बच्चा लोग सोचो कि लेंथ का डायमेंशन कहा गया निकालने को, और लेंथ का डायमेंशन L होता है और उसमें मास का कोई डायमेंशन नहीं होता है, यानी मास नहीं होना चाहिए, और टाइम का भी कोई डायमेंशन नहीं होता है ना। तो अगर देखा जाए तो 1 और 2 में मास है। फर्स्ट में क्या है, m की पावर -1 और सेकेंड में m की पावर 1 है। तो अगर आप 1 और 2 को मल्टीप्लाई कर दो तो मास खत्म हो जाएगा। थर्ड में तो मास है नहीं, तो सोचना नहीं है। तो क्या हो जाएगा, जी ई स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो गया। इससे इंटू कर दिए हो 1 और 2 को, और फिर इससे क्या निकल के आएगा आपका, तो आपका निकल के आएगा L की पावर 6 और T की पावर -4, है ना। अब आपको क्या करना है, तो अभी भी नहीं निकला है। अभी क्या है कि इसमें T की पावर -4 है, तो उसको हटाने के लिए क्या करोगे, तो आपको क्या चाहिए कि T की पावर -4 को हटा दो। तो आप ऐसा कर सकते हो कि इसको C से डिवाइड करो, बट C से डिवाइड करोगे तो LT-1 हो रहा है ना, और LT-1 होने से हमारा काम नहीं होगा। तो हमें कुछ एक्स्ट्रा सोचना होगा। T की पावर -4 है तो यहाँ पे 4 करो, तो अपने मन से किया तो बैलेंस करने के लिए यहाँ पे क्या करोगे, 1/c की पावर 4 करो। तो आपका ये क्या हो जाएगा, अब सिंपल होके ये हो जाएगा क्या, तो अब ये सिंपल होके हो जाएगा आपका कटकुटा के L स्क्वायर, है ना। तो अब देखो काम हो गया। अब इसको क्या करो कि पूरा स्क्वायर रूट लगा दो, पूरा स्क्वायर रूट। तो ये क्या आ जाएगा, L के बराबर स्क्वायर रूट लगाए तो बैलेंस कर दिए। अब आपका डायमेंशन क्या आ गया, सिंप्लीफाई करके लिखोगे तो ये आ जाएगा 1/c स्क्वायर, रूट से बाहर निकाल लिया, c की पावर 4 था तो, और अंडर रूट में क्या आ गया, जी ई स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना। तो इस तरह से आपका ये देखा कि कितना कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन था और कितना आसानी से हो गया। आशा कर रहा हूँ कि समझ में आया, और ये आंसर इसका कौन सा होगा फिर, सेकेंड चॉइस, है ना। तो आशा कर रहा हूँ आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू।